हेलो एवरीवन। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की भूमि पर श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। एक तरफ श्री राम मंदिर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच ने श्री कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स और शाही ईदगाह मॉस्क के केस पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में मौजूद ईदगाह डिस्प्यूटेड साइट के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने का ऑर्डर दे दिया है, जिससे ईदगाह के प्रेमिसेस में कोर्ट मॉनिटर सर्वे किया जाएगा। लेकिन इसका विरोध करते हुए यूपी के सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसमें इस सर्वे पर स्टे लगाने की डिमांड रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए मथुरा के शाही ईदगाह मॉस्क सर्वे ऑर्डर पर अपनी भी सहमति दी। इस ऑर्डर के बाद ही पूरे देश की नजरें कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस पर वापस आ गई है। तो आज हम इसी केस को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जो कि यमुना नदी के तट पर है, हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से मथुरा श्री कृष्ण की पूज्य जन्मभूमि है। जैसा कि हमें पता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कटरा केशवनाथ में राजा कंस के कारागृह में हुआ था, जब उनके मामा कंस ने उनकी माता देवकी जी और पिता वासुदेव जी को जेल में बंद करके रखा था, क्योंकि कंस को ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि माता देवकी जी के पुत्र से ही कंस की मृत्यु होगी। और इसी जेल के पास कटरा केशवदेव टेम्पल बनाया गया। हिस्टोरियंस के हिसाब से ये टेम्पल 6th सेंचुरी में श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रंबा द्वारा बनाया गया। वज्रंबा ने केशव देव मंदिर भी बनाया। आज हम जिस श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, वो कटरा केशव देव मंदिर कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन इसको सालों सालों तक कई बार रिस्टोर और रेनोवेट किया गया। लेकिन फिर आखिर यहाँ पर शाही ईदगाह मॉस्क कहाँ से आई? जब भारत पर विदेशी हमले होने लगे और उनकी पकड़ भारत पर बनने लगी, तब केशवदेव टेम्पल पर पहली बार अफगान रूलर महमूद ने 1017 से 1018 में हमला किया। वो मथुरा के मंदिर के वैभव और कारीगरी को देखकर गुस्सा था। मथुरा के ब्रिटिश कलेक्टर रहे पैट्रिक सैलमन ग्रोव्स ने अपनी किताब मथुरा वृंदावन द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा में लिखा है कि महमूद ने श्री कृष्ण टेम्पल के साथ ही शहर के सैकड़ों मंदिरों को भी तोड़वाया और उन्हें लूट लिया। केशव देव मंदिर में 5 सोने की मूर्तियां थी, जिनकी आंखों में हीरे जड़े हुए थे। उन्होंने पूरे मंदिर को लूटा। पूरे मंदिर में खूब सारा सोना चांदी मिला। ऐसा बताया जाता है कि उसने 100 से भी ज्यादा ऊँटों का इस्तेमाल किया था इस सोने को वापस ले जाने के लिए। महमूद के बाद मथुरा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उसके बाद 1150 में एक जागीरदार ने वहां भव्य विष्णु मंदिर बनवाया, जिसका प्रूफ हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से मिली संस्कृत शिलालेखों से पता चलता है। फिर समय बीता और दिल्ली में लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जिसमें से सिकंदर लोधी ने फिर से केशवदेव मंदिर पर हमला किया और तोड़फोड़ मचाई और हिंदुओं पर जजिया कर भी लगा दिया। तारिका दाऊद में लिखा है कि सिकंदर ने नदी के किनारे नहाना और मुंडन करवाने पर भी रोक लगा दी थी। उसके बाद ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने मंदिर को फिर से रेनोवेट करवाया। मंदिर को इतना बेहतरीन और ऊंचा बनवाया कि मंदिर की रोशनी आगरा और दिल्ली तक जाती थी। उसके बाद औरंगजेब का शासन आया और उसने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। मासीर लामबरी में लिखा है कि औरंगजेब ने 1669 में मथुरा पर हमला और श्री कृष्ण मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। एफ.एस. ग्रोव्स ने भी लिखा है कि औरंगजेब मंदिरों की भव्यता से चिढ़ता था और इसीलिए उसने मंदिर तुड़वा कर वहां मॉस्क बनवा दी। हम जिस शाही ईदगाह मॉस्क की बात कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में मौजूद है। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस साइट का ऑक्शन किया, जहां ये 13.37 एकड़ में फैली हुई थी, जहां मंदिर के साथ ईदगाह भी था। इसी साइट को राजा पटनीमाल ने खरीद लिया, लेकिन 1935 तक ये लगातार डिस्प्यूट का मुद्दा बना रहा। 1935 में मथुरा के मुस्लिम्स ने इस साइट पर राय कृष्ण देव की ओनरशिप को चैलेंज किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा के ओनरशिप राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, जिसके बाद 1943 में इस जमीन की ओनरशिप मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और बिकेन कज्जी को सौंप दी गई, जिसका पेमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जुगल किशोर बिरला ने की। और 1951 में इन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि साइट पर मंदिर बनवाने के लिए श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया। 21 फरवरी 1951 को इसे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के नाम पर रजिस्टर किया गया। 1953 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1983 में मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। टेम्पल का लैंड राइट्स ट्रस्ट के पास ही रहेंगे और शाही ईदगाह के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ईदगाह कमेटी को सौंप दी जाएगी। साथ ही 2.5 एकड़ लैंड भी ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। कांग्रेस लीडर गणेश वासुदेव मवलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले चेयरमैन थे। उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, लेकिन 1992 में वृंदावन रेसिडेंट मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की, जिसमें 1968 के एग्रीमेंट को चैलेंज किया गया और कहा कि इस जमीन पर कभी मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसी मुद्दे पर कई सारे और हिंदुओं ने भी पेटिशन फाइल की, लेकिन सभी को 1968 के एग्रीमेंट की बात बोलकर टाल दिया गया।
सितंबर 2022 में भी सर्वे की डिमांड बढ़ी, पर इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। हिंदू पेटिशनर्स चाहते हैं कि सर्वे किया जाए क्योंकि इस जगह पर शुरू से कोई मस्जिद थी ही नहीं। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मॉस्क के प्रेमिसेस से लोटस शेप पिलर देखने को मिले हैं, साथ ही हिंदू गॉड शेषना की इमेजेस भी है, इसलिए जगह पूरी तरह से श्री कृष्ण जी की है और इस जगह से मॉस्क को हटा दिया जाए। लोग चाहते हैं कि फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और पूरी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए। और फाइनली अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस सर्वे को अलाउड कर दिया है और अब इस सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट ये लैंड किसको अलाउड करता है।